गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने गेज के बारे में बता रहा था, तो गेज का कुछ टॉपिक को स्टॉप कर दिए क्योंकि अभी से खाली गेज का ही क्लास चल रहा था। तो तुम लोग को क्लास करते हुए बोर फील हो रहा है, सिर्फ गेज पढ़ रहे हैं, सिर्फ गेज पढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम टॉपिक को चेंज किए हैं। ये टॉपिक जब खत्म हो गया उसके बाद फिर से हम दोबारा गेज पे आएंगे, तो गेज का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, तो उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। उससे पहले बीच में हम लोग एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग फास्टनर बोलते हैं। क्या है फास्टनर? क्या है हमारा फास्टनर? सबसे पहले फास्टनर होता क्या है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या फास्टनर हमारा होता क्या, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, लेथ मशीन। लेथ मशीन हमारा लेथ मशीन हमारा कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, लेथ मशीन हमारा क्या होता है, इस प्रकार से बना होता है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है, हमको ये ध्यान में रखना होता है कि फास्टनर हम ऐसे युक्ति या ऐसे जुगाड़ को बोलते हैं जिसके माध्यम से हम लोग, ये क्या है, पूरा एक बड़ा मशीन है, ये पूरे मशीन को, पूरा मशीन क्या होता है हमारा एक ही पीस का नहीं बना होता है। क्या होता है, पूरा मशीन हमारा एक पीस का नहीं बना होता है। ये क्या होता है, कुछ ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, इस तरह करके क्या अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर हमारा क्या होता है, एक मशीन तैयार होता है। तो वो सारे अलग अलग पार्ट्स को जिस माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं, या फिर जिस माध्यम या जुगाड़ के माध्यम से जोड़ के एक मशीन तैयार कर देते हैं, या फिर जिस बंधक के द्वारा हम लोग उस मशीन को तैयार करके जोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के पूरा मशीन बना देते हैं या पूरा एक बड़ा पार्ट्स बना देते हैं, उसी जुगाड़ युक्ति माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टनर बोलते हैं। उसी जुगाड़ युक्ति या माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टनर बोलते हैं। सीधी भाषा में हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, जब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हम जब बड़ा पार्ट्स का निर्माण करते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स को जिस माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं, जिस माध्यम से हम लोग बांधते हैं, उसी माध्यम को हम लोग फास्टनर बोलते हैं। ठीक है। यहां से हम लोग का फास्टनर क्लियर हो गया। फास्टनर क्या होता है, तो हमारा फास्टनर, ये फास्टनर क्या होता है, हमारा फास्टनर कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के हमारे फास्टनर को प्रयोग करते हैं। क्या होता है, कार्य के अनुसार हम लोग अलग अलग प्रकार के फास्टनर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कब और किस प्रकार के फास्टनर का कहां पे प्रयोग करना चाहिए, इसको हम इसमें बताएंगे। ये कौन से प्रकार के फास्टनर हमारा है और वो फास्टनर का क्या नाम है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले फास्टनर हमारा कितने पार्ट्स में बना होता है, फास्टनर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फास्टनर हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से प्रकार के हो जाएंगे, तो हमारा पहला फास्टनर क्या हो जाएगा, टेम्पोररी फास्टनर। क्या है, टेम्पोररी। टेम्पोररी फास्टनर क्या है, टेम्पोररी फास्टनर। टेम्पोररी फास्टनर हमारा क्या होता है,
टेम्पोररी फास्टनर का किस प्रकार से हम लोग कार्य में लेते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो टेम्पोररी फास्टनर हम इस प्रकार के फास्टनर को बोलते हैं जिसमें हमको क्या करना होता है, जो भी पार्ट्स को हम लोग जोड़ते हैं टेम्पोररी फास्टनर के माध्यम से उसको हमको बार बार असेंबल और डिसेंबल करना होता है। क्या होता है, बार बार असेंबल करना होगा और डिसेंबल करना होगा, जिसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत से बार उसको हम लोग खोलते हैं, लगाते हैं, अलग अलग उस जगह पे जुगाड़ लगाते हैं, उस जगह पे तुरंत खोल के कुछ और जुगाड़ लगाए थे उसको तुरंत खोल के हमको दूसरा जुगाड़ लगाना है। तो वैसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी फास्टनर का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो पार्ट्स लगा है उसको आसानी से हम लोग चेंज करके उसके जगह पे कोई और पार्ट्स लगा सकते हैं, या फिर वही पार्ट्स अगर खराब हो जा रहा है तो उसको जल्दी जल्दी में चेंज कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होता है, मशीन का कॉस्ट क्या होता है, कम पड़ता है। क्यों, टेम्पोररी फास्टनर होने के कारण वो हमारा जो फास्टनर है वो जो छोटा सा पार्ट्स है वो छोटा सा पार्ट्स ही हमारा खराब हो रहा है, हम टेम्पोररी फास्टनिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, टेम्पोररी फास्टनिंग को हटा देते हैं, तो हमारा पार्ट्स क्या होता है, वो बड़ा पार्ट से हमारा वो पार्ट्स अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसी पार्ट्स को चेंज करके मशीन को फिर से सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है कि टेम्पोररी फास्टनिंग अगर हम करते हैं, कोई पार्ट्स छोटा पार्ट्स अगर हमारा खराब भी हो जाता है तो उसको हम आसानी से बिना वो बड़े पार्ट्स को क्षति पहुंचाए हुए हम उस पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे पास टेम्पोररी फास्टनिंग होगा। तो टेम्पोररी फास्टनिंग हम लोग किसको बोलते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। क्या है टेम्पोररी फास्टनिंग, हम लोग किसको बोलेंगे, इसको जानेंगे। ठीक है, तो जनरली सभी कोई नट और बोल्ट देखे होंगे। क्या, नट और बोल्ट, नट हो गया और ये हमारा बोल्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरनल थ्रेड कटा होता है। क्या होता है, इंटरनल थ्रेड कटा होता है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है। ठीक है, ये दोनों बंधक के क्या होता है, जब हमको फास्टनिंग करना होता है तो ये एक दूसरे से क्या होता है, बंध जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बंधने के कारण ही हमारा क्या होता है, जो छोटा पार्ट्स लगाते हैं वो एक दूसरे बड़े मशीन से असेंबल हो जाता है। इसी प्रकार से टेम्पोररी फास्टनिंग हमारा कार्य करता है। तो जैसे नट और बोल्ट हो गया, नट और बोल्ट, नट और बोल्ट की तरह ही और भी कुछ युक्ति बंधक है जो टेम्पोररी फास्टनिंग में आते हैं। वो हमारा क्या क्या हो जाता है, पिन, पिन भी हमारा क्या होता है, टेम्पोररी बंधक में आता है। की भी हमारा क्या होता है, ये टेम्पोररी बंधक में आता है। क्वार्टर, स्क्रू, ये सब हमारा क्या होता है, स्टड, ये सब हमारा क्या होता है, जितने भी हम यहाँ बंधक बताए ये सब हमारा क्या होता है, टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। ये सब क्या होता है, हमारा टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जितना भी हमने बंधक बताया, ये सारा बंधक का प्रयोग करते हुए कोई भी दो पार्ट्स को आसानी से हम लोग असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, असेंबल और डिसेंबल करते हैं। तो इसी प्रकार से जल्दी जल्दी असेंबल करना और डिसेंबल करना हो, जिसमें क्या होता है, टेम्पोररी फास्टनिंग में हमारा ना वो पार्ट्स खराब होता है ना हमारा फास्टनर खराब होता है। क्या होता है, ना पार्ट्स खराब होता है ना फास्टनर खराब होता है। इसमें हमारा दोनों का दोनों सुरक्षित रहता है। क्या होता है, पार्ट्स और फास्टनर दोनों सुरक्षित रहता है। इसीलिए अधिकांशतः इसी फास्टनर का प्रयोग करते हुए हम लोग ज्यादातर मशीन का तैयार करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करते हुए बड़ा मशीन का जब निर्माण करते हैं तो अधिकांश प्रयोग हम लोग टेम्पोररी फास्टनर का ही प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, जब हमको दोबारा एक दूसरे पार्ट्स को चेंज करना होता है तो उस समय ना फास्टनर खराब होता है ना वो पार्ट्स खराब होता है। इसलिए ये फास्टनर, टेम्पोररी फास्टनर प्रयोग करने के कारण मशीन का हमारा कॉस्ट भी बहुत
कम पड़ जाता है और मशीन का लाइफ भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा टेम्पोररी फास्टनिंग करने से खासियत होता है। अब देखते हैं टेम्पोररी फास्टनिंग हो गया हमारा, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेमी परमानेंट फास्टनिंग। क्या देखेंगे, सेमी परमानेंट फास्टनिंग। सेमी परमानेंट फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग क्या होता है? सेमी परमानेंट फास्टनिंग एक ऐसा फास्टनिंग है जब मशीन को के पार्ट्स को न ही तुरंत खोलना होता है, न ही लंबे समय तक बंधा होना चाहिए। क्या होता है, न ही वो पार्ट्स को तुरंत तुरंत हमको चेंज करने जैसा है, और न ही मशीन के साथ तक लॉन्ग टाइम तक वो चलेगा। ठीक है, वो क्या होता है, न ही अस्थायी रूप से होता है, न ही टेम्पोररी होगा, न ही वो मशीन का जितना लाइफ है तब तक के लिए वो रहेगा, न ही वो तुरंत तुरंत चेंज होगा। वो क्या आएगा, कुछ समय के लिए अस्थायी रहेगा। क्या होगा, कुछ समय के लिए अस्थायी रहेगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, सेमी परमानेंट फास्टनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी परमानेंट फास्टनिंग। इसमें क्या होता है, जब हमें सेमी परमानेंट फास्टनिंग करते हैं या फिर इसको चेंज करके जिस पार्ट्स में हम सेमी परमानेंट फास्टनिंग कर देते हैं तो वो पार्ट्स हमको चेंज करना होता है। उस समय क्या होता है, हमारा जो फास्टनर है, ये फास्टनर हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। फास्टनर हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। फास्टनर हमारा खराब हो जाता है, लेकिन उस पार्ट्स पे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जिस पार्ट से हम लोग अलग कर रहे होते हैं उस पार्ट्स को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो वो सेमी फास्टनर के अंतर्गत क्या आ जाता है, हमारा सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत रिवेटिंग, रिवेटिंग। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग, रिवेटिंग कुछ बुक्स में देखने के लिए मिल जाएगा कि रिवेटिंग भी हमारा परमानेंट फास्टनिंग में आता है। रिवेटिंग हमारा क्या था, परमानेंट फास्टनिंग में आता है, पर ये कुछ जगह पे सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो नेमी के द्वारा जो बताया गया वो सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत हमारा रिवेट आता है। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, नेमी को। तो सोल्डरिंग और रिवेटिंग तो पता ही है। रिवेटिंग क्या करना, जब दो पार्ट्स को अलग करना था, रिवेट का हेड को काट के हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिवेटिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, फास्टनिंग हमारा रिवेट जो था वो खराब हो गया, पर दोनों पार्ट हमारा सुरक्षित रह जाता है, थोड़ा थोड़ा सा नुकसान होता है। सोल्डरिंग में भी वही होता है, जिसके माध्यम से सोल्डर जोड़े, सोल्डर हमारा पूरा खराब हो जाता है, पर हमारा दोनों पार्ट्स सुरक्षित रह जाता है, थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब हम लोग परमानेंट फास्टनिंग देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, परमानेंट फास्टनिंग। क्या देखेंगे, परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग हमारा क्या है, तीसरा नंबर परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग एक ऐसा युक्ति, ऐसा बंधक या फिर ऐसा जुगाड़ है जिसका हम लोग अगर प्रयोग कर देते हैं किसी दो पार्ट्स को जोड़ने में, तो हमारा क्या होता है, बिल्कुल ही अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। क्या होता है, बिल्कुल ही अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। जब इसको हम अलग करते हैं क्या होता है, जब इसको हम अलग करेंगे तो ये क्या होगा, फास्टनर जो है हमारा वो खराब तो होगा ही, उसके साथ साथ दोनों पार्ट्स को बहुत ही नुकसान पहुंचा देता है। क्या होता है, दोनों पार्ट्स को बहुत ही नुकसान पहुंचा देता है, और 90% टाइम में वो दोबारा काम में नहीं लिया जाएगा। वो पार्ट्स जिसमें हम लोग परमानेंट फास्टनिंग कर देते हैं और परमानेंट फास्टनिंग को अलग कर देते हैं, तो वो पार्ट्स को दोबारा हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर कभी हम लोग फास्टनिंग को, ये परमानेंट फास्टनिंग को अलग करते हैं, वो दोनों पार्ट्स मेरा 90% क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्योंकि परमानेंट फास्टनिंग ही हमारा क्या होता है, बिल्कुल ही अस्थायी होता है। वो जो मशीन के साथ एक बार परमानेंट फिक्स कर दिए तो जब तक मशीन को यूज करेंगे तब तक के लिए वो फिक्स हो गया। जब उसको अलग करेंगे तो पूरा ही सेट बर्बाद हो जाएगा। क्यों, कि परमानेंट जो होता है, परमानेंट के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग जानता ही होगा,
वेल्डिंग अगर हम कोई भी पार्ट्स पे एक बार कर देते हैं, जब उसको अलग करना चाहते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। टूट जाता है तो क्या होता है, वो पूरा दोनों पार्ट्स को नुकसान पहुंचा देता है, सारा मेजरमेंट को ही वो खराब कर देगा, दोबारा उसको सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ और एक क्या हो जाता है, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग भी हमारा क्या होता है, परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। ब्रेजिंग का ज्यादातर हम लोग टिप टूल को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें टूल लेथ चैप्टर जब पढ़ेगा उसमें टिप टूल एक आएगा, वहां पे हम लोग ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग भी एक प्रकार का हमारा अस्थायी बंधन है, जिसमें क्या होता है, अगर ब्रेजिंग को भी हम लोग अलग करेंगे तो वो दोनों पार्ट्स को नुकसान पहुंचाएगा, कार्य होने वाले पार्ट्स को भी, और जिस माध्यम से हम लोग कार्य होता है उस पार्ट्स को, दोनों को वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम क्या देखेंगे कि परमानेंट फास्टनिंग हमारा जो है वो एक अस्थायी बंधक है। इसका प्रयोग हम लोग जिस युक्ति या जुगाड़ पे कर देंगे उस पे हम लोग दोबारा उस पार्ट्स को प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। अगर दोबारा हम प्रयोग में लाएंगे तो दोनों पार्ट्स बिल्कुल ही खराब हो चुका होगा। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार के फास्टनर थे। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे क्लास में हम लोग जानेंगे की एंड कीवेज। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है कौन से प्रकार के की का यहाँ प्रयोग किया जाता है, की का डाया क्या है। तो की का हमारा लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है, कितना उसको टेपर रखना होता है, ये सब के बारे में की में हम लोग को ज्यादातर ध्यान में रखना होता है। कौन से प्रकार के की का हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, इसको हम आगे के वीडियो में बताएंगे, की एंड कीवेज। ठीक है, आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।